for every young footballer who's probably just starting out, यार मेरा सबसे बड़े आपके लिए सजेशन यही होगा कि if finances isn't the biggest constraint, try staying in the I League. Play as much as you can in your preferred position for as long as you can until and unless you're guaranteed a start in the Indian Super League or at least some starts in the Indian Super League because 10 साल से ज़्यादा हो गया है सेल को एंड वी आर स्टिल बैटलिंग द सेम ओल्ड प्रॉब्लम्स इन इंडियन फुटबॉल. एंड आज के एपिसोड में ना दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस three of the biggest problems with the Indian Super League and why this needs immediate solution. Because जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी तब तक हम लोग ना नेशनल टीम को कर्स करते रहें बट कोई चेंज आने नहीं वाला एंड हमारी क्वेश्चनिंग फ्यूटाइल रहेगी बिकॉज हम क्वेश्चन ही सही नहीं पूछ रहे हैं. तो यार 10 साल से ज़्यादा हो गया आईएसएल को एंड अभी भी इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं यार आईएसएल में और बेसिक प्रॉब्लम्स हैं. एंड मैं आज उन 3 से 4 प्रॉब्लम्स की बीच चीज़ें हाईलाइट करूंगा कि क्या चीज़ें हैं जो आईएसएल को इमीडिएट बेसिस पे सुधारनी एंड वेदर इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन एआईएफ एंड आईएसएल एंड एफएसडीएल. दैट इज समथिंग दैट द अपर बॉडीज नीड टू फिगर आउट. सबसे पहले यार द फर्स्ट इमीडिएट थिंग दैट नीड्स टू बी सॉल्व is how independently AIFF and ISL are being run separately. And यार हम पिछले साल से इतनी डिबेट देख रहे हैं यार कि अभी AFC कप के लिए इंडियन टीम को टाइम नहीं मिला, कैंप को प्लेयर्स उनको रिलीज नहीं किए गए ISL क्लब्स के दोबारा राइट. एंड ईगोर स्टीमैच हैज बीन कंप्लेनिंग है तो मेरे से कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे जब मेरे पास प्लेयर्स के साथ टाइम ही नहीं है. एंड यू नो इन नो वेज आई एम डिफेंडिंग यस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं स्टीमैच के एंड से भी इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स बट कैन यू ब्लेम हिम व्हेन देयर हैज बीन सो मेनी इंजरीज एंड व्हेन देयर इज सच अ बिग स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन द इंडियन फुटबॉल. एंड हम बड़े टूर्नामेंट्स में जा रहे हैं. इंडिया the only big tournament India can participate in or can qualify in realistically is the AFC Asian Cup. And तुम उसमें ही अपनी टीम को यार अंडर प्रैक्टिस करके भेज रहे हो, अंडर प्रिपेयर्ड भेज रहे हो. आईएसएल बहुत एडमेंट है, एफएसडीएल बहुत एडमेंट है भाई मैं तो अपना कैलेंडर नहीं छेड़ूंगा, मैंने अपना कैलेंडर डिसाइड कर लिया है बिकॉज ये सबसे ज्यादा पैसे मुझे बना के देता है. एंड एफएसडीएल इंडिपेंडेंट एंटिटी है, आईएसएल इंडिपेंडेंट एंटिटी है जिसका मेजर काम है पैसा बनाना. तो वो वही करेगा जो उनको सबसे ज्यादा पैसा बना के देगा. तो यहाँ पे यार बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है बिकॉज एआईएफएफ को रिलायंस एफएसडीएल से पैसे मिले अच्छे खासे राइट. एंड आई एम नॉट श्योर कितनी लंबी जो उनकी डील जो साइन हुई थी बट I think it needs to come to a common solution that AIFF starts taking ownership of the biggest of the topmost league in football in the country. यार आप प्रीमियर लीग देखोगे, ला लीगा देखोगे, कोई भी टॉप लीग देख लो यार, they are not being run independently of their national football federation. क्लब्स को टाइम मिलता है, उनको वर्ल्ड कप के लिए टाइम मिलता है, उनको अपने यूरोस के लिए टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, टीम के स्ट्रॉन्ग कैंप्स होते हैं जो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है यार, हमारी टीम्स के पास ऑप्शन नहीं है. एंड क्योंकि इतनी पहले अभी आपकी लीग्स खत्म होती तो इंजरीज प्रॉब्लम होंगी. फुटबॉल इज एन इंजरी रिडन स्पोर्ट एंड जितना आप फ्रीक्वेंटली जितना जल्दी आप प्री टूर्नामेंट आपकी मैचेस खत्म होंगे इंजरीज आर बाउंड टू हैपन एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद अस. आपके एएफसी कप में आशिक कुरूनियन नहीं थे, अनवर अली नहीं थे, साहल सामाद इंजर्ड हो गए थे, जीक्सन सिंह नहीं थे आपके पास. तो 4 लोग जो आपकी 11 में खेलते हैं वो तो थे ही नहीं आपके पास. तो यार द बिगेस्ट वन ऑफ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रॉब्लम विद द इंडियन सुपर लीग दैट these guys have to sort is how can AIFF start owning and running ISL and how soon that happens. Because until and unless that happens हम जो सारी बातें करें वो हवा की बातें हैं because this is a structural flaw in the Indian football and I think it's better. I think I-League is doing far better things for Indian football in terms of just player development than ISL is. And people can come and criticize me but I think the ISL is still I-League is still the heart and soul of Indian football and that is where the real development of an Indian footballer actually happens. So this was the first major problem which directly leads us to the major second problem with the Indian Super League is how all the key positions are being taken up by foreigners. And यही मेरा सजेशन था, मैंने वीडियो भी इसीलिए स्टार्ट करी थी because
यार अगर तुम एक सेंटर फॉरवर्ड हो, तुम सेंटर बैक हो, तुम नंबर 10 हो, शायद तुमको आईएसएल में अपने क्लब के लिए खेलने का मौका ही ना मिले, बिकॉज वहां पे 30-32 साल के फॉरनर्स खेल रहे हैं, टेकन अप द की पोजिशंस। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट यार इंडिया, हम कहते रहते हैं यार इंडिया को नेक्स्ट सुनील छेत्री नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा भाई सुनील छेत्री जब नंबर 9 कोई खेल ही नहीं रहा है? ना मनवीर सिंह नंबर 9 खेलते हैं, ईशान पंडित आपके बेंच पे खेल रहे हैं, विक्रम प्रताप आपके विंग पे खेलते हैं, गुरकीरत आपके बेंच से खेल रहे हैं आजकल। तो how can you expect us to get a number 9 or a good player in these major positions जब वो एक्चुअली उनकी आईएसएल में प्लेइंग टाइम ही नहीं मिल रहा है? So whether we probably work out a way where some of these positions are to be filled by Indian, which is mandatory, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सोच की, इसकी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी कम है, बट इसका इमीडिएट सॉल्यूशन या इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही है यार कि अकेडमीज डेवलप हो, हमारे यंग प्लेयर्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने प्रिपेयर्ड आ रहे हैं आपकी यूथ सेटअप से, दैट दीज गाइज गेट अ चांस टू प्ले इन द मेन पोजीशन बिकॉज दे आर केपेबल इनफ। नहीं तो हम ना अगले 10 साल सुनील छेत्री की रिप्लेसमेंट ही ढूंढते रहेंगे और हमको मिलेगी नहीं, बिकॉज अभी तो कोई नहीं है सुनील छेत्री की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। नोवेयर कम्स क्लोज टू अ 39 ईयर, नो 27 ईयर ओल्ड कम्स क्लोज टू अ 39 ईयर ओल्ड सुनील छेत्री, एंड दैट इज द सैड रियलिटी। मैंने अभी लिंक्डइन पे एक पोस्ट देख रहा था, किसी ने इंडियन फुटबॉल के लिए डाला था कि द सैड पार्ट इज द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ Indian football team are a 39-year-old striker, a 31-year-old goalkeeper, and a 30-year-old defender, and no major position, right? So Sunil Chhetri, he's in his final years of his career. How long do we expect him to play? तो यार जब तक इंडियन प्लेयर्स को इंडियन फुटबॉल की टॉप टियर में मेजर पोजीशंस पे खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये चीज नहीं सॉल्व होगी। तुम किसी भी लीग को देख लो यार, तुम प्रीमियर लीग को देख लो, प्रीमियर लीग में प्रीमियर लीग में कौन स्ट्राइकर? हैरी केन नंबर 9 फॉर बायर्न म्यूनिख, राइट? तुम फ्रांस के लिए ले लो, ओलिवियर जिरू स्टिल प्लेज फॉर एसी मिलान, एम्बाप्पे ले लो, प्लेज फॉर पीएसजी रेगुलर। ऑब्वियसली यार the scale of the players is 1,000 times or 10,000 times better than what we have in India, but just wanting to put out कि apples to apples comparison कि जब तक इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे, तुम कहते हो यार एएफसी कप में गोल नहीं मारा, एएफसी कप में कैसे गोल्स आएंगे? तुम्हारे प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे हैं रेगुलरली यार उनकी आईएसएल क्लब्स के लिए। कौन सा प्लेयर हम आई लीग से खेल रहे हैं, जो आई लीग से उठा रहे हैं, जो एक्चुअली रेगुलरली मैचेस खेलता है अपनी टीम के लिए? तो अगेन दिस इज अनदर बिग प्रॉब्लम विद द इंडियन सुपर लीग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ ऑन एन इमीडिएट or at the earliest possible. I don't know what the solution is यार, structurally I'm not sure हम ऐसे mandate कर सकते हैं किसी भी club को, but it's very important that we do this sooner rather than later. And now coming on to another big problem with the Indian Super League. यार आपने कभी सुना, आप हमेशा देखते हो ना यार, Luton Town promoted to the Premier League, now set to earn 200 odd million, right? यही होता है प्रमोशन में, है ना, कि जब कोई क्लब सेकंड टियर से टॉप टियर पे आता है तो उसको पैसे मिलते हैं, नेचुरली यही होना चाहिए ना। तो अब जब हम कह रहे हैं इंडियन सुपर लीग में भी प्रमोशन हो रही है, डू यू थिंक इट इज रियली अ प्रमोशन? बिकॉज डू यू नो व्हाट, राउंडग्रास पंजाब पेड 20 crore rupees to FSDL in order to participate in the ISL. कैन यू इमेजिन एक क्लब जो आई लीग जीत के ISL में आया है, उसको ISL खेलने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं? सैड रियलिटी, राइट? उधर लूटन टाउन को शायद 2-3 सालों में $250 million मिलेंगे प्रीमियर लीग में क्वालिफाई करने के लिए। तो इमेजिन अगर एक राउंड ग्लास, तो चलो फाउंडेशन है यार, राउंड ग्लास इजंट जस्ट अ फुटबॉल क्लब, इट्स अ इकोसिस्टम इन इट्स एंटायरिटी, राइट? तो उनके पास तो फिर 20 करोड़ थे, कोई छोटा क्लब बनेगा यार, कोई छोटा क्लब होगा, दिल्ली एफसी, श्रीनिधि डेक्कन, राइट, डेम्पो, चर्चिल ब्रदर्स, बिग क्लब्स, राजस्थान यूनाइटेड, but do you think they would have 20 CR? So can you imagine how structurally flawed Indian football is? So can you imagine, हम लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं टी मैच आउट, हम तो गोल्स नहीं मार रहे। क्वेश्चंस आईएसएल क्लब से क्यों नहीं पूछ रहे यार? क्वेश्चंस ये क्यों नहीं पूछ रहे कि यार लालनजुआ छांगटे इतने कम मैचेस क्यों खेल रहा है, कि मनवीर सिंह नंबर 9 पोजीशन पे क्यों नहीं खेल रहा है, कि विक्रम प्रताप को इतनी कम प्लेइंग क्यों मिल रही है, कि ईशान पंडिता द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन फुटबॉल, व्हाई इज ही ऑन द बेंच, राइट? आई वुड रादर हैव दीज प्लेयर्स go back in the I League, play football regularly.
बट सैडली यार इंडियन टीम को तो कोई, इंडियन टीम के लिए आई लीग से तो कोई खेलता ही नहीं है. तो रेगुलर फुटबॉल जो तुम्हारे मिडफील्डर और अटैकिंग मिडफील्डर वो तो मिल ही नहीं रही है ना. तुम कैसे चांसेस बनाओगे? सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू फिगर आउट यार. हर क्लब के पास पैसे नहीं है यार. इंडियन फुटबॉल में पैसे नहीं है 20 करोड़ रुपए देने के लिए प्रमोशन के लिए. यहाँ 20-20 करोड़ क्लब्स की वैल्यू होगी टोटल. आई डोंट थिंक सो आई लीग क्लब्स में ऐसे क्लब्स होंगे जिनकी टोटल वैल्यू भी 20 करोड़ रुपए होगी. 20-30 करोड़ तो कहीं यार आईएसएल क्लब्स की वैल्यू है. तो अंडरस्टैंड यार प्रॉब्लम क्या है ग्रास रूट्स लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी में स्ट्रक्चरली क्या प्रॉब्लम है. स्टीम मैच आउट इज ओके, हाँ यार बाहर निकाल दो स्टीम मैच को, बट आईएसएल क्लब्स को क्वेश्चन करो यार. क्यों नहीं कर रहे हम आईएसएल क्लब्स को क्वेश्चन? राइट. मूविंग ऑन, एंड वन ऑफ द फाइनल प्रॉब्लम्स, ग्रास रूट्स. इंडियन फुटबॉल में सबसे ज्यादा करीबी बात ग्रास रूट्स प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये खराब है. चलो एक और सवाल पूछता हूं आपसे. कितने आईएसएल क्लब्स के प्लेयर्स हैं, कितने इंडियन टॉप टैलेंट है जो आईएसएल क्लब्स के लिए खेलता है, जो उस क्लब की अकेडमी से ग्रेजुएट होके आया हो? 10 साल हो गए हैं. अगर वो 3-4 साल पहले भी अकेडमी शुरू करते, 5 साल बाद भी अकेडमी शुरू करते, होना चाहिए था. बट प्रॉब्लम ही कुछ स्ट्रक्चरली है. क्लब्स बंद हो गए, दिल्ली डायनामोस बंद हो गया, पुणे सिटी एफसी आपका बंद हो गया, एटीके मोहन बगान बदल से बिकॉज ओनरशिप बदल गई है. राइट. तो कितने तो हमारी क्लब्स ही नहीं एग्जिस्ट करते. तो अकेडमी से तो दूर की बात, क्लब्स ही नहीं एग्जिस्ट करते, अकेडमीज तो कहाँ एग्जिस्ट करेंगी? आप अभी सर्च कर लो इंडिया बेस्ट फुटबॉल अकेडमी, क्या आएगा? मिनर्वा, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल क्लब, टाटा फुटबॉल अकेडमी. राइट. शायद बेंगलुरु की अकेडमी आ जाए. आईएसएल क्लब नहीं नजर आ रहे यार बहुत ज्यादा. और हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि यार हम वर्ल्ड कप खेलेंगे. कैसे खेलेंगे वर्ल्ड कप? अगला मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड को फ्री में मिला था यार अपनी अकेडमी से. बारसा को गावी अपनी अकेडमी से मिला था. तो इज विक्रम प्रताप फ्रॉम मुंबई सिटीज अकेडमी? इज अनवर अली फ्रॉम मुंबई मोहन बगान अकेडमी? इज ईशान पंडिता फ्रॉम केरला ब्लास्टर्स अकेडमी? है नहीं ना. सैड रियलिटी. सही क्वेश्चन. सो मेरी ना सब इंडियन फुटबॉल फैन से रिक्वेस्ट है, मैंने पिछले एपिसोड में भी यही कहा था, मैं इस एपिसोड में भी यही कहूंगा. स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस फ्रॉम द राइट पीपल. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चनिंग आईएसएल क्लब्स. यस केरला ब्लास्टर्स जीता है, मोहन बगान एएफसी क्वालिफाई करा है, यस, बट व्हाट इज दैट ब्रिंगिंग टू इंडियन फुटबॉल? बिकॉज पेट्राटॉस गोल मार रहा है, जेसन कमिंग्स गोल मार रहा है, एड्रियन लूना गोल मार रहा है, रॉय कृष्णा गोल मार रहा है, मनवीर सिंह गोल नहीं मार रहा है, ईशान पंडिता नहीं गोल मार रहा. सो तुम ग्रास रूट की कंप्लेन करते रहो, चलता रहेगा ये सिलसिला. 10 साल बाद भी सेम रहेगा. इंडियन फुटबॉल 10 साल बाद भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी. बिकॉज लेट अस बी ऑनेस्ट, solution is change in structure, solution is program in grassroots, and वो तब तक नहीं होगा जब तक ISL clubs take it on themselves, FSDL takes owners, puts on mandate for academies to be established. So these are the major problems जो मुझे था, I wanted to highlight कि 10 साल बाद भी इंडिया की टॉप टीयर फुटबॉल में अभी भी ऐसी बेसिक फ्लॉज हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन इमीडिएट होना चाहिए आइडियली. बिकॉज I don't think so we are moving ahead. As fans, as a movement in football, yes. But as individual players that represent Indian team, I don't think so. So again, young fan or young aspiring footballer हो, as someone who's played football himself, मेरी सबसे बड़ी suggestion यही होगी यार, मत जाओ ISL club. Go to an I-League club. Play as much as you can during your younger days rather than sitting on the bench and going to just sit on the bench to see fancy competitions. Play as much as you can, because as much as everything seems fancy, at a young age the most important thing is for you to have match experience under your belt every day of the game, every week, and playing in the position that you have always played in.
So yes, I would love to know what everyone thinks of this entire video, the problems with ISL, where Indian football is headed, and whether we as Indian fans, what are the things that we can change. Thank you everyone. Subscribe to Football Unplugged with me, Satvik, the home of Indian football. A lot to talk about, a lot to discuss, a lot for the movement to actually turn into a revolution.